आऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सिलेक्टेड उम्मीदवार हैं और इसके अलावा जो रिजेक्टेड उम्मीदवार हैं, इनके लिए क्या खुशखबरी है जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। जो तो सिलेक्टेड हैं उनके लिए दो खुशखबरी हैं और जो रिजेक्टेड हैं उनके लिए एक खुशखबरी है। उन्होंने क्या आगे लाहे अमल तश्कील देना है, ये इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो सिलेक्टेड हैं उनका अप्रूवल का ऑप्शन कल या मंडे तक फाइनल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ये राना सिकंदर हयात साहब ने अपने फेसबुक पेज पे एक कैंडिडेट को जवाब दिया है। अब बात करते हैं कि दूसरी खुशखबरी उनके लिए क्या है। दूसरी खुशखबरी ये है कि अगर उनकी सिलेक्शन हो जाती है तो 5 से 6 घंटे में वो कोशिश करें अपना काम, उम्मीदवार जिनकी सिलेक्शन हो जाती है वो अपना काम ईमानदारी के साथ करें और ऐसे सब्जेक्ट रखें पढ़ाने के लिए जो सीएसएस के लिए हेल्प आउट करें। जैसे कि वो रखे जी इंग्लिश कंपोजिशन, इंग्लिश का सब्जेक्ट पकड़ ले, ठीक है। इसके अलावा कोशिश करें कि जनरल साइंस और इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर यानी हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट तैयार करें, ठीक है, अच्छे तरीके से। आगे सीएसएस की तैयारी भी साथ शुरू कर दें, क्योंकि सीएसएस का फ़ायदा ये होगा, ये लास्ट चांस है उन उम्मीदवारों के पास जो उम्मीदवार अभी 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद चांस ही नहीं बनता। आगे जो सा सीएसएस की रिफॉर्म्स आ रही हैं उनमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही सिर्फ अप्लाई कर सकता है स्पेसिफिक फील्ड के लिए। तो आपके पास अभी गोल्डन चांस है, आप सीएसएस की तरफ आएँ। सीएसएस में अभी रिफॉर्म्स नहीं हो रही 2 साल के लिए, आप कोशिश करें इस साल सीएसएस क्लियर करें। अब तैयारी किस तरह करें, जॉब भी है तो आपको बता दूं सीएसएस में 8 सवाल आते हैं, 5 करने होते हैं। एमसीक्यू सबसे पहले करें, उसके बाद इंपॉर्टेंट सवालात मेरे नोट्स में से, मेरे गेस्ट में से तैयार करें और इसके अलावा करंट अफेयर्स पर मैंने नोट्स स्टूडेंट्स को दिए हैं। अगर आप वो भी तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। 20 सवाल हर लाजमी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैं देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सर हम सीएसएस एमपीटी सिलेबस, इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद एमपीटी जोन सा है, ये बहुत ही मुश्किल था 2024 का, 10,000 उम्मीदवार फेल हुआ है। तो आप लोगों को बता दूं, आप लोग लाजमी सब्जेक्ट की और ऑप्शनल सब्जेक्ट की 3 माह में तैयारी अभी से कर ले, मतलब मार्च, अप्रैल और जून, मई में, ठीक है। जून तक आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, ठीक है। उसमें आप इस्लामिक स्टडी, ठीक है, पाक स्टडी, जीके और इंग्लिश कंपोजिशन के लिए के एमसीक्यूज के लिए 15 मिनट लाजमी दें। डेली बेसिस पर आप 15 मिनट देंगे, आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपने कितना काम कर लिया है, ठीक है। आपका जो 15 मिनट का वक्त है ये आपका एमपीटी का पेपर क्लियर करने में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। बाकी 45 मिनट आप लोग कोशिश करें, 45 मिनट में क्या करें जी, 45 मिनट में इनका सब्जेक्टिव तैयार करें और सब्जेक्टिव के लिए मेरे नोट्स में से, गैस में से तैयारी करें, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और एक अहम बात बता दूं कि इंग्लिश ऐसे की तैयारी के हवाले से अगर आप परेशान हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 6 डिस्क्रिप्टिव ऐसे लाया हूँ। डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, जो मसाइल पर आते हैं, वुमेन के मसाइल पर ऐसे हर साल आता है, डेमोक्रेसी के मसाइल पर ऐसे हर साल आता है, ठीक है। एजुकेशन के मसाइल पर हर साल ऐसे आता है, सोशल ईवल्स के मसाइल पर लाजमी ऐसे आता है, ठीक है। करंट अफेयर्स पर के मसाइल पर लाजमी ऐसे आता है। इसके अलावा साइंस के मसाइल पर ऐसे हर साल आता है। अब मैंने टॉपिक वाइज बॉडी के अंदर आपको पता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे में इफेक्ट्स आते हैं, कोजेज आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं। तो मैंने बॉडी के अंदर 3 की पॉइंट वुमेन के लिखे हैं, 3 में से आपने 2 उठा के लिखने हैं, ठीक है। कोजेस मैंने 7 लिखे हैं, आपने 5 उठा के लिखने हैं। मैंने सॉल्यूशंस 7 लिखे हैं, आपने 5 उठा के लिखने हैं, ठीक है। इसी तरह वुमेन पर भी मैंने कोशिश इफेक्ट्स सॉल्यूशंस लिखे हैं, डेमोक्रेसी पर भी 5 7 7 लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह आपने 5 उठा के लिखने हैं, उन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन लिखनी है, उन्हीं के मुताबिक आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, उन्हीं के मुताबिक बॉडी पैराग्राफ के मुताबिक ही आपने कंक्लूजन लिखना होता है। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज कर लेते हैं और उनमें से तैयारी कर लेते हैं, उनका टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका पेपर सीएसएस का इंग्लिश ऐसे का लाजमी क्लियर होगा।
अब इंग्लिश ऐसे का जो पेपर है इसमें 90% लोग फेल हो जाते हैं, और ये गलत बात है कि सर ये बहुत मुश्किल है 3 माह में सिलेबस कवर करना, बहुत मुश्किल बात है। ये हकीकत है कि 3 माह में सिलेबस कवर हो जाता है अगर आप 12 से 18 घंटे की मेहनत करें। 12 से 18 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 18-15 घंटे आप डेली बेसिस पर पढ़ ले तो आपकी तैयारी हो जाती है। अगर आप 5 घंटे स्कूल में पढ़ा के आते हैं, आपके MCQs तो वहाँ से तैयार हो गए, एक किस्म के बेसिक कंसेप्ट तो आपके वहाँ से क्लियर हो गए। बाकी आप 15 घंटे या 10 घंटे कम से कम आप तैयारी कर लेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी CSS के लिए, ठीक है। और ये इंग्लिश ऐसे के नोट्स CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा है, मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेकशुदा है, चैट GPT से भी चेकशुदा है। और आपको बता दूं 30 रूल्स हैं इंग्लिश ऐसे को चेक करने के, वो स्पेशली स्पेशली ख़ास तौर पर स्पेसिफिक जो 30 रूल्स हैं वो लिख कर फिर उसके मुताबिक मुकम्मल ऐसे लिख कर मेटा आर्टिफिशियल को ऐसे चेक करवाया गया है, ठीक है, ताकि किसी भी किस्म की कोई भी गलत फहमी मौजूद ना हो, गलती का इम्कान मौजूद ही ना हो। उसके मुताबिक मेटा आर्टिफिशियल ने 70%, मतलब चैट GPT ने 70%, जबकि मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 90% नंबर दिए हैं। अगर आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी कर लेंगे तो आपके 40 नंबर इजीली आ सकते हैं, जितना मर्जी एग्जामिनर सख्त मजाज हो। आपको बता दूं डिस्क्रिप्टिव ऐसे हर साल आता है PMS में, CSS में, ठीक है। 2025 के पेपर में आपको बता दूं 6 ऐसे मेरे नोट्स में से आए हुए थे, और ये खाली ऐसे के नोट्स आपको एक सब्जेक्ट में हेल्प आउट नहीं करेंगे। आपने सुना होगा कि इस बार CSS में सारा पेपर करंट अफेयर पर उसने पूछा हुआ था, चाहे इस्लामियात का है, चाहे पाकिस्तान अफेयर का है, चाहे इंडो पाक हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडी है। वो अल्लाह के बंदो, एग्जामिनर आपको असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अपीयर कर रहा है, तो उसने लाजमी तौर पर आपको मसाइल पर सवाल देना है, चाहे वो जेंडर स्टडी है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, चाहे जोल सा भी पेपर है, वो लाजमी आपको मसाइल पर सवाल देता है। अब आपने उस सवाल को लिखना है, क्योंकि आपने कल असिस्टेंट कमिश्नर बन के मसाइल को हल करना है। तो आपको बता दूं हर साल मसाइल पर जो भी सवाल पूछता है वो आपने मेरे नोट्स में से तैयार करना है। आपका पेपर में ये सवाल का जवाब भी क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश ऐसे भी आपने तैयार किया था, आपको इन सब्जेक्ट 8 सब्जेक्टों में हेल्प आउट कर रहा है। पोल साइंस आपका 200 नंबर का पेपर है, ठीक है। 7 सब्जेक्ट ये हो गए और एक पोल साइंस का दूसरा पेपर 800 नंबर का पेपर आपका क्लियर कर रहा है मेरे नोट्स में से, ठीक है। बाकी आपने MCQs तैयार किए हुए थे, गेस्ट तैयार किए हुए थे, और सबसे आसान नोट्स में से तैयारी की थी। अब बात करते हैं टाइम टेबल आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, मतलब मैं किस तरह अपने सेशन में तैयारी करवा रहा हूँ। तो मैं आपको 5 सब्जेक्ट एक मंथ में क्लियर करवाऊँगा। इंग्लिश ऐसे 3 घंटे आपने देने हैं खुद अगर तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा मैं डेली बेसिस पर इंग्लिश ऐसे का इंट्रोडक्शन, आउटलाइन और कंक्लूजन लिखने का तरीकाकार और एक बॉडी पैराग्राफ चेक करके देता हूँ, ठीक है, और उस पर लेक्चर देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग मेरे नोट्स या क्लासेस लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अब पाकिस्तान अफेयर पर 1 घंटा आप लाजमी दे, ये सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनकी तैयारी खुद से भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दूसरे मंथ में पोल साइंस, इंग्लिश कंपोजिशन, इंग्लिश ऐसे लाजमी है जी। इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन में लाजमी स्टूडेंट मार खाते हैं, तो आप लोगों ने इनको तीनों मंथ में डेली लेकर जाना है, ठीक है। हफ्तावार बेशक आप छुट्टी कर सकते हैं। पंजाबी, GK और इंग्लिश ऐसे, ठीक है। आपको बता दूं जब आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी करेंगे आपका 1 पेपर का पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा, चाहे FPSC का है, चाहे NTS का है, चाहे जो भी इम्तिहान है। क्योंकि आपको बता दूं 20 नंबर का जब ऑब्जेक्टिव आप CSS के लिए तैयार कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली आपका PPSC में पाकिस्तान अफेयर वाला पोर्शन क्लियर हो रहा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं थर्ड मंथ की। थर्ड मंथ में भी ये सब्जेक्ट हैं जो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, मेरे सेशन में। अगर आप लोग सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर भी रब्ता कर सकते हैं, और इसके अलावा
मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकती हैं। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले मैं एक अहम बात बता दूं कि जिन लोगों का नहीं क्लियर हुआ STI, वो लोग CSS की तरफ आएँ, ठीक है? क्योंकि आपका PPSC का 1 पेपर भी क्लियर हो जाएगा। अगर CSS क्लियर हो जाता है तो आपको चांस ज़ाया नहीं। बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं क्लियर होता तो फिर भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है? और ये याद रखिएगा कि इंसान जब CSS की तैयारी करता है तो ऑटोमेटिकली वो 1 पेपर के लिए अपीयर हो जाता है, ठीक है? लास्ट टाइम NTS में जो टॉपर था वो CSS में फेल था, तो उसको जॉब मिल गई थी। आप बड़े लेवल की तैयारी करेंगे, छोटे लेवल पर आपको जॉब इजीली मिलेगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंदाबाद।